ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप कौन से क्लास में अभी बिलोंग करते हो। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आपको पता नहीं आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि आजकल हर कोई सोचता है वो मिडिल क्लास है। कुछ डेटा आ जाता है कि यार अगर आप महीने का 25,000 रुपये कमा रहे हो तो आप इंडिया के टॉप 10% में आ रहे हो। तो आपके हिसाब से मिडिल क्लास या ये चीज़ होता क्या है? क्योंकि जो 25-30 हज़ार रुपये कमाता है वो भी अपने आप को मिडिल क्लास बोल रहा है, जो 1.5 लाख कमा रहा है वो भी बोल रहा है मिडिल क्लास। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो अपने लिए और आपका कोई आपके साथ चिपका नहीं हुआ है तो आप मिडिल क्लास हो। कोई डिपेंडेंट नहीं। हाँ, मिडिल क्लास क्या है, टैक्स देती है। अगर आप 2 रुपए भी टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, आप अपने आप को मिडिल क्लास कह सकते हो। अच्छा, वेरी सिंपल। हाँ। आप टैक्स नहीं दे रहे तो आप मिडिल क्लास नहीं हो। सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, घुसना ही नहीं। हाँ। अब उसमें पिताजी टैक्स दे रहे हैं, हाँ, और पिताजी के आप 27-28 साल के बच्चे हैं, हाँ, और आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, हाँ, तो पिताजी तो मिडिल क्लास हो गए, बट सिंस आप उनके साथ रहते हैं और कमा नहीं रहे तो उनकी तनख्वाह डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब आपकी माताजी भी अगर मान लो किसी की 50 साल की है और वो काम नहीं करती तो वो भी उसके अंदर सेंध लग रही है। तो अगर आंकड़ा 50 से नीचे जाता है तो अब आपका हाउस होल्ड मिडिल क्लास नहीं है। अपने को देखो, कोई भी चैंपियन बोल ले, कोई HNI की डेफिनेशन है, हाँ, कुछ अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा HNI, अल्ट्रा रिच। देखो, अपने आप को कोई कुछ गलत फहमी में समझ ले, पता होना चाहिए किधर है। अगर आपको लगता है कि मैं 90 आउट ऑफ 100 हूं और आप हो 60 आउट ऑफ 100, तो फिर स्कोप कम है ना, इम्प्रूव कर ही नहीं सकते आप तो सोचते हो 90 सेटिस्फाइड, इतने लोग मेरे से पीछे हैं। क्वेश्चन ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छे से। लोग कह रहे हैं कि इफ यू अर्न दिस मच यू आर इन द टॉप दिस मच, ये वाला है ना। इफ आई से ओके, लेट्स अज्यूम अ फिगर व्हिच मे नॉट बी कोरिलेटेड विद डेटा, बिकॉज़ इस तरह की ज्यादा है नहीं। 50,000 कोई कमा रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है, या लेट्स से 1 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख कमा के पर मंथ वो बोल रहा है मैं इंडिया के टॉप 5% में हूं, तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंट चीज होगी। बट फैक्ट ये है कि वो अकेला ही 1 लाख कमा रहा है, उसके फैमिली वाले तो कमा नहीं रहे। एंड वो उसका 1 लाख क्या है, एक कंपनी उसको स्लिप देती है जिसमें लिखती है, जो बैंक में तनख्वाह जाती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू TDS कट के आता है, जो वहां फाइल करता है, तो ये डेटा है। अच्छा, पर पर ये डेटा जो परिवार 1.5 2 लाख कमा रहे हैं 5 लोग काम करके, वो तो ना बैंक में डालते, ना इनकम टैक्स रिटर्न भरते। तब पर फैक्ट ये है कि भाई वो उसके 1 लाख से तो ज्यादा है। हाँ। अच्छा, ना वो उस तरह की हाई फाई सोसाइटी और उस सब में रहते। तो ये गलत धारणा है कि आप इतना पैसा कमा के इंडिया के टॉप में, मैं बोल रहा हूँ नहीं हूँ। अच्छा, कोई किसान कमा रहा है, कोई रिच किसान कमा रहा है, ये कोई जो शॉपकीपर्स हैं, इतने सारे शॉपकीपर्स हैं, इतनी दुकानें खुली पड़ी हैं, क्या 20 लाख का GST या 40 लाख का GST का लिमिट रहता है, 20 लाख सर्विसेज के लिए, 40 लाख को सामान बेच रहे हो, तो उसके अंदर ही लोगों ने 3-3 4-4 खोल रखे हैं, तो उस दायरे में आ ही नहीं रहे ना वो, उनको पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि अगर आप इतने टॉप 5% वाले हो तो दिखने चाहिए ना। हाँ, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, इतने लोग जहाज फुल हाउस चल रहे हैं। आप कहीं टूरिस्ट स्टेशन चले जाओ, वहां फुल हाउस चल रहा है। शॉपिंग के लिए कहीं अस्पतालों में देखो, अस्पतालों में इतना लोग भीड़ है, इतना महंगा खर्चा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हार्ट, नी, ये मेदांता गुड़गांव में देख लो, भरा पड़ा है। अब सारे के सारे क्या हेल्थ इंश्योरेंस वाले ही हैं? दिख रहा है ये हेल्थ इंश्योरेंस वाले नहीं है, शक्ल पे लिखा है कि इनकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो सकती। अगर आप 1 घंटा, तो वो पैसा ही दे के आ रहे हैं भाई, बहुत पैसा है। आपको डेटा वेटा कुछ नहीं कर रहा। आप ये देख लो गाड़ियां कितनी बिक रही हैं। अब मैं यहाँ कोई सजेस्ट नहीं कर रहा लोगों को कि गवर्नमेंट को और टैक्स का वो करना है, बट जैसा आपको लग रहा है ना, इट इज समथिंग लाइक कि ना, समबडी सेज तुम ना 95% आ गए तो तुम टॉपर स्टूडेंट हो, तो तुमने मान लिया। यार ऐसा कुछ मिल नहीं रहा ना, अगर हो तो फिर कुछ लगना चाहिए ना, फील होना चाहिए। मुझे फील होना चाहिए। मैं कहीं भी वॉक इन करूं तो अगर मैं इंडिया के टॉप 5% में हूं तो मैं कहीं भी साइबर हब जाऊं, खाने जाऊं, ऑम्बियस मॉल जाऊं, ये जाऊं, सारी दुनिया ही आ रखी है वहां पे। तो ये ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप 5 में हूं। ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, जो 40% लोग हैं उस लैब के अंदर। पर कोई इस तरह क्या फील गुड फैक्टर है, सबको बोल दो। इट इज लाइक आजकल बच्चों का एजुकेशन सिस्टम ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, सब खुश आते हैं। आज से 25-30 साल पहले के भी जाओ, बच्चे होते थे, या मे बी आप भी बहुत इतने वो नहीं हो, शायद आप अपना 15-20 साल पहले याद करो, बट डांट डूट लगती थी कि ना जिसके नंबर कम है ऐसे, तो सब खुश आते हैं, सबको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। इतनी फीस कर रखी है स्कूल की, कोई किसी के पेरेंट को नाराज करने को तैयार नहीं है। बस गोलमोल इंग्लिश बोल देंगे, नो ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट ना ही थोड़ा सा रेस्टलेस रहता है, तो थोड़ा सा फोकस करेगा। कुछ भी स्टोरी सुना के वो भी, बच्चा भी खुश, पेरेंट भी खुश, सब खुशी खुशी आते हैं। वही हो रखा है। यू आर इन टॉप 10%, यू आर इन टॉप 5, यू आर इन टॉप 1, सब खुश हो जाओ। तो फिर खुश क्यों नहीं होते? अगर हो तो, अगर तुम टॉप 1 में तो फिर कहाँ जाओगे? सभी टॉप 1 में है,
50% लोगों को टॉप 1 में बोल दो, हाँ। बाकी सबको इतना बोल दो, तो फिर ये वेल्थ इनइक्वालिटी की रिपोर्टें आती हैं। करेक्ट। ठीक है, इसमें इट्स कॉम्प्लेक्स, ये डेटा है ही नहीं। आपको सिंपल सा, मैं तो जो भी ऑडियंस है उनको बोलूंगा, आपको कैसा महसूस होता है ना, वही आपकी असलियत है। ये इनके ये आर्टिकल्स के चक्कर में जाओ मत। अगर आप गरीब महसूस कर रहे हो तो आप गरीब ही हो। हाँ।